नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण तथा पूरे 70 एकड़ परिसर के विकास का मार्ग गुरुवार को प्रशस्त हो गया। विकास प्राधिकरण ने पीले कपड़े में स्वीकृत नक्शा लेआउट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने स्वीकृत पत्र भी सौंपा है। ट्रस्ट ने नक्शा और लेआउट स्वीकृत करने के लिए दस्तावेज रामनामी अंगोछे में सौंपा था। गुरुवार की दोपहर 2 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे। पहले ट्रस्ट पदाधिकारियों ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के कक्ष में लगभग घंटे भर विचार विमर्श किया और इसके बाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला ने अपनी टीम के साथ स्वीकृत नक्शा और लेआउट ट्रस्ट को सौंपा। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि हमारे लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि प्राधिकरण को भगवान श्री राम के जन्मभूमि का ऐतिहासिक नक्शा स्वीकृत करने का अवसर मिला। इतने बड़े आकार का नक्शा पहली बार विकास प्राधिकरण स्वीकृत किया है। प्राधिकरण में नक्शे के शुल्क में छूट देने का प्राविधान था, लेकिन ट्रस्ट की ओर से ऐसा कोई आग्रह नहीं किया गया। 4-5 दिन कर्मचारियों ने 18 से 20 घंटे काम किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भारत और भारत के बाहर निवास करने वाले राम भक्तों को सूचित करने में खुशी है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्री राम मंदिर के नक्शे को स्वीकृति दी है। इसके लिए प्राधिकरण बोर्ड और कर्मचारियों को ट्रस्ट की ओर से हार्दिक आभार। उन्होंने प्रस्तावित मंदिर का फोटो भी दिखाया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक के निर्माण में किसी लौह सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। फाउंडेशन निर्माण के लिए जन्मभूमि परिसर में 1 मीटर व्यास के 1200 खंभे जमीन के नीचे 35 मीटर अर्थात 100 फुट तक गलाए जाएंगे। जितने प्राथमिक कार्य थे मोबाइल पीछे करो, फोटो हटाओ यार, इसका वो लगभग ये वाला उनका स्टडी हो गया है। अरे डाउन करो, ये नीचे करो, नीचे करो, हाथ लगा, हमें फ्रेम खराब हो रहा है। जिस स्थान पर मंदिर बनना है उस स्थान के नीचे की मिट्टी की शक्ति कैसी है, इसके लिए 60 मीटर गहराई तक की मिट्टी की जांच, उसके सैंपल लिए गए हैं। दूसरा बिंदु था, वैसे तो कभी अयोध्या में भूकंप आया नहीं, यदि भविष्य में कभी 200-400 साल बाद ये परिस्थिति पैदा हुई तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। और इसलिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, ये भारत सरकार की संस्था है, सीबीआरआई और आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर्स ने मिलकर भूकंप किस लेवल का भूकंप आया तो उसके कंपन
इन सब का स्टडी किया है। अभी उसकी रिपोर्ट आने वाली है। IIT चेन्नई, CBRI वो रिपोर्ट देगा। इसके आधार पर मंदिर की नींव का ड्राइंग तैयार किया गया है। जितने हिस्से में मंदिर बनना है उतने भाग में 1200 पॉइंट्स, प्लेसेस, 1200 स्थानों पर 35 मीटर गहराई तक की पाइलिंग, जैसे नदी में कुएं गलाए जाते हैं, ऐसा पाइलिंग होगा। 1200 स्थानों पर 35 मीटर गहराई तक, और उस पाइलिंग में कंक्रीट भरी जाएगी। हवाई पट्टी के लिए अधिग्रहण की जाने वाली ग्राम धर्मपुर की भूमि व रायबरेली रोड पर NH 3301 के 4 लेन के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मुआवजे की रकम मानक से कम और भेदभाव किए जाने के संदर्भ में भूमि स्वामी किसानों व 4 लेन हेतु अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के स्वामियों से मिलने आ रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू को लखनऊ से अयोध्या आते समय बाराबंकी के चौपाला चौराहे पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास से पुलिसकर्मियों की घेराबंदी को चकमा देकर वहां से निकले। इस बीच पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह धर्मपुर गांव किसानों के बीच पहुंच गए और अपनी आवाज बुलंद की। धर्मपुर में उपस्थित किसानों के बीच उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण में भेदभाव कर रही है। गिरफ्तार किए गए इधर कांग्रेस के नेता आज पुलिस लाइन लाए गए, वहीं सुबह से ही कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद करने का दौर जारी रहा। कांग्रेस के शहर महानगर अध्यक्ष मेजर अकबर अली को उनके शहादतगंज स्थित आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया, जबकि कांग्रेस के ही नेता सुनील पाठक सहित उमेश उपाध्याय आदि को भी उनके आवास पर ही नजरबंद किया गया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए कांग्रेसी नेताओं को 4 घंटे बाद पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया। बता दें कि आज सुबह से ही कांग्रेस के नेताओं को उनके आवास पर ही पुलिस ने कड़े पहरे में ले लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया। इस बात की भर्त्सना करते हुए मेजर अकबर अली महानगर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अकबर अली मेजर के आवास पर, जिनको अयोध्या जिला प्रशासन द्वारा नज़रबंद कर दिया गया है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है पूरा प्रकरण। ये सिर्फ एक योगी सरकार की तानाशाही रवैया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी फैज़ाबाद आ रहे थे। यहाँ पे 4 लेन रायबरेली 4 लेन पे मुआवजा बट रहा है, जिसमें किसानों को बहुत ही ज़्यादा कम मुआवजा दिया जा रहा है। उसी प्रकरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे और एक बार पुनः योगी सरकार ने अपना तानाशाही रवैया लगाते हुए हमको और हमारे कई वरिष्ठ कांग्रेस साथियों को नज़रबंद कर दिया है। अगली रणनीति क्या होगी आपकी किसानों के लिए? किसानों की लिए अगली रणनीति ये है कि हम अपनी आखिरी सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लगातार जारी रखेगी। जैसा हाईकमान पार्टी अध्यक्ष का आदेश होगा उस पर कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने आज प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हवाई पट्टी के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में धर्मपुर गांव के लोगों का मामला और रायबरेली रोड पर NH के 4 लेन के लिए
अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मुआवजे की रकम को लेकर भेदभाव किए जाने का जहां उन्होंने आरोप लगाया, वहीं उन्होंने रायबरेली रोड पर बनाए बड़े बड़े जानलेवा गड्ढों का भी मुद्दा उठाया। अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। पार्टी किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है, भूमि अधिग्रहण के मामले में भी भेदभाव कर रही है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु किसी को 1 बीघे का कुछ दाम मिल रहा है तो किसी को कुछ। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। रायबरेली 4 लेन हेतु मानक से कम मुआवजा राशि मिलना भी धोखा है। उन्होंने कहा कि किसानों को समानता से मुआवजे की राशि मिलनी चाहिए। एक तो सड़क का जो हालत है कि इतना गड्ढा है, रायबरेली से मऊसवाला तक चले आओ, इतना गड्ढा है, इतना गड्ढा है। और घटनाएं भी हुई हैं। एक नौजवान पिठला का ठाकुर परिवार का था, 29 जून को गिर गया, उसका जो है इतना जख्म आ गया, लाखों रुपए खर्च हुआ है पिठला का, लेकिन आज भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, पहचान नहीं मिलता है। तो ये तो पहले गड्ढा पूरा करें, सड़क कब इनकी पूरी होगी कब बनी भगवान जाने, चालें तो एक इसको करें। और जो लोगों को मुआवजा है, मुआवजा ठीक ठिकाने दिए। मुआवजा जो है गलत रेट पे है, कम रेट पे, जिससे लोगों को परेशानी करना पड़ रहा है और आंदोलन की राह पकड़ना पड़ रहा है। हम चाहते हैं उनको बढ़िया। जनपद के जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टेशन पहुंची एक युवती के साथ रोडवेज महकमे के ही चालक और परिचालक ने सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण में पीड़िता ने दोनों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि जिले के हैदरगंज थाने के चौरे बाजार क्षेत्र स्थित एक 21 वर्षीय युवती बुधवार को लुधियाना में रह रहे अपने भाई और मां से मिलने के लिए घर से निकली थी। जिला मुख्यालय पहुंची युवती बुधवार की रात रोडवेज डिपो पर बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान युवती के साथ वारदात हुई। वहीं चर्चा है कि शिकायत के बाद सिविल लाइन चौकी पुलिस ने रंगे हाथ मामले को पकड़ा और आरोपियों तथा पीड़िता को अपने साथ थाने लाई। बाद में मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारी दिखाने की कवायद की गई। युवती का आरोप है कि रोडवेज डिपो परिसर में लौकुश विश्वकर्मा और मुन्ना यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। क्षेत्राधिकारी नगर अमर सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सामूहिक दुष्कर्म, गाली गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। नगर कोतवाली पुलिस ने वारदात में नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद अयोध्या के थाना हैदरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक 20 वर्षीय युवती द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके साथ में रात्रि में एक बस के कंडक्टर व उसके साथी खलासी द्वारा रेप किया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया है। इस संबंध में सभी विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र की जा रही है।